सम्मानित साथियों, आज मैं किसी दल के पक्ष में नहीं खड़ा हूं, ना किसी दल का विरोध करने खड़ा हूं। आज मैं उन करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और सामान्य नागरिकों की भावना की बात करने आया हूं, जो चाहते हैं कि देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर जनता का विश्वास बना रहे। पिछले लगभग 1 महीने तक नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर आंदोलन चलता रहा, लेकिन मुझे सबसे अधिक पीड़ा इस बात की हुई कि इस बीच में कई बार हम मूल मुद्दे से भटकते चले गए। कुछ लोग यह बताने में व्यस्त रहे कि मंच पर कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, कौन किस विचारधारा का है, कौन राजनीति कर रहा है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जब घर में आग लगी हो तब यह बहस नहीं करना चाहिए कि पानी लाने वाला किस विचारधारा का है। सबसे पहले आग बुझाई जाती है। असली सवाल यह था कि लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल क्यों खड़े हुए, युवाओं का विश्वास क्यों डगमगाया, और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दिया। यह केवल आंकड़े नहीं है, यह इस देश की पीड़ा है। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी दोषी थे। दोष तय करना जांच एजेंसियों और न्यायालय का काम है, लेकिन लोकतंत्र में केवल कानूनी जवाबदेही से काम नहीं चलता, नैतिक जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि उसी समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देते या सरकार इस्तीफा ले लेती, तो इससे सरकार छोटी नहीं हो जाती, बल्कि देश को यह संदेश जाता कि जनता की भावनाएं सत्ता से बड़ी हैं और जवाबदेही लोकतंत्र की आत्मा है। सम्मानित साथियों, मैं महाभारत की घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं। महाभारत में पांडवों ने पूरा हस्तिनापुर नहीं मांगा था, उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे। लेकिन जब अहंकार संवाद पर भारी पड़ गया, तब परिणाम महाभारत के रूप में सामने आया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र भी यही सिखाता है। यदि समय रहते छोटे छोटे समाधान खोज लिए जाएं, तो बड़े से बड़े टकराव टाले जा सकते हैं। शुरुआत में क्या हुआ, केवल नैतिक जिम्मेदारी की बात हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें, लेकिन नहीं माना गया। समय बीतता गया और हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना ही पड़ा। लेकिन अब इस्तीफा लेने से क्या हुआ, पहले जो इस्तीफा मांगा जा रहा था वो सिर्फ इस्तीफा था, लेकिन अब जो आपने किया है वो तो आपके सर पे आ पड़ा। पहले सिर्फ एक मांग थी, अब पूरी ड्राफ्ट सौंपी गई है। समय के साथ मांग बढ़ती चली गई। अब जो मुकदमे आपने बहुत जोश खरोश में किया था, अब उसे खुद ही वापस लेना पड़ रहा है और साथ में आश्वासन देना पड़ रहा है कि दोबारा किसी आंदोलन के दौरान मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। और एक एक FIR की कॉपी विधिवत सौंपी जा रही है और भी बहुत सारी तमाम सारी चीजें हो रही हैं। सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। ऐसा ही दृश्य हमने किसान आंदोलन के समय भी देखा था। उस आंदोलन में भी आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा था। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि सरकार को निर्णय केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए। समय पर लिया गया एक निर्णय कई बार लंबे संघर्ष को रोक देता है। मित्रों, आखिर में एक बात और मैं अपने वाले नेताजी से कहना चाहता हूं, उसी नेताजी से जो उस दिन चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, मेरी सरकार मुआवजा नहीं देगी, मेरी सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। कैसा मुआवजा? ए नेताजी, सुने हैं आप ही की सरकार कह रही है कि मुआवजा देंगे। सुने कि नहीं? नहीं सुने हैं? फिर सुन लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। लेकिन नेताजी, आपसे एक बात पूछना था। आप बयान दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे देश के प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री आप ही हैं और निर्णय आप ही को लेना है।
और निर्णय उसी समय उसी मंच पर लेना है। खैर, अब तो आपकी सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। अब आप एक काम कर दीजिए, आप जो बोले थे ना कि जो बच्चे सुसाइड किए हैं उनको मुआवजा नहीं देंगे, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था करेंगे, तो नेताजी आपकी सरकार तो मुआवजा दे देगी। अब आप अपने तरफ से अपनी निधि से प्रस्ताव कर दीजिए, उनके लिए स्वर्ग या नर्क में कोई बढ़िया जगह देख लीजिए। इस मामले में तो आप बहुत आगे भी हैं। और उन सभी पुण्य आत्माओं के लिए एक स्कूल खोल दीजिए। बेचारे जब जिंदा थे तब उनकी हसरत तो नहीं पूरी हुई, अब शायद मरने के बाद आप जो स्कूल खोलेंगे वे सभी पुण्य आत्माएं फिर से शिक्षा लेकर उसी स्वर्ग या नर्क में अपनी बाकी की हसरत पूरी कर पाएंगे।